जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज की हमारी ये क्लास पीटीटी बीएसटीसी 2024 के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आज का हमारे ये मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर रहेगा। कौन सा मॉडल पेपर? फर्स्ट मॉडल पेपर रहेगा, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे क्लास को, और क्लास को लाइक भी जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन है, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, छात्रों का विश्वास। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला है, अच्छा अध्यापक वह जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये सभी कार्य होते हैं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? मान लो आप अध्यापक और आपका छात्र स्कूल के बाहर आपको मिल जाए, तो आप किस प्रकार व्यवहार करोगे उससे? तो ऑप्शन है, अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह। तो मान लो आप अध्यापक और आपका छात्र कहीं आपसे बाहर मिले, तो आप छात्र के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? बताओ एक बार, सोच कर बताओ। तो आप बहुत गंभीर होकर, क्या? बहुत गंभीर होकर। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? तो शिक्षण क्या है? एक कौशल है। क्या है? कौशल। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? छात्र केंद्रित होगा। तो छात्र केंद्रित नहीं है तो शिक्षा सार्थक कैसे होगी? तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है? तो ऑप्शन है, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षावादी का। तो किसका है? सरकार का तो नहीं हो सकता, शिक्षावादी का भी नहीं हो सकता। शिक्षकों का दायित्व होता है शिक्षण की समस्याओं का हल करना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक की
योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उसके प्रधानाचार्य, उसके शिष्य, समाज के समस्त लोग, विशेषज्ञ। तो उसके शिष्य, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बी आंसर, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उसके शिष्य करते हैं, उसके विद्यार्थी तो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बता दो एक बार, आपके विचार से बताना है, टिप्पा नहीं लगाना है। तो इसका आंसर दे दो फटाफट। डी आंसर आ रहा है सभी का। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बालकों का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो शिक्षकों के उद्देश्य को, छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों? तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्र की आवश्यकताओं एवं रुचि एवं योग्यताओं को। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए। तो एक प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो एक प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए? मान लो आप प्रधानाचार्य हो तो आपको कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये सभी आप में होना चाहिए गुण। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, छात्रों को आप प्रेरणा दे सके। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, किसी भी अध्यापक के प्रति मतभेद नहीं होना चाहिए। कुशल प्रबंधक, तो ये सभी होने चाहिए। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बालक केंद्रित? तो ये तो आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो बालक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षण की योजना। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन होना चाहिए यहाँ पर, अध्यापन। तो अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन की धर्म निरपेक्षता, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन है समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो किसके प्रति होता है ये? समाज तथा छात्रों के प्रति। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल में भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। तो ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागना तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो स्कूल का नीरस वातावरण, मान लो स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं तो बच्चे या तो स्कूल से भागेंगे या बच्चों का मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का। तो स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए। इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीटीटी और बीएसटीसी 2024 में। गत वर्षों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास है। तो भूख और प्यास क्या है? व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है। तो बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रसद में से कौन सा एक बेमेल पद है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रसद में से कौन सा एक बेमेल है? तो मेल नहीं खाता हो। तो ऑप्शन है विस्तारण, संचयित, प्रतिवर्त, पुनर्बलन, अनुसूची, प्रतीक, मितव्ययिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विस्तारण। विस्तारण इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञात्मक विकास का अर्थ है। तो कैसा है? अभियोग्यता का विकास। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन, स्पीयरमैन, बिने, थर्टन। कौन थे? बिने। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिने थे। तो इसका याद रखना, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो ऑप्शन है इसके अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पना। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किसमें देना है? कमेंट में। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में पहली बार हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एक बेहतरीन सेशन में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।